हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोशल साइंस। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने सोशल साइंस का एक और इंटरेस्टेड टॉपिक। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दिस वीडियो इज कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड एंड मनी इन्फ्लेशन। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मनी इन्फ्लेशन, वैल्यू एडेड। यानी सादा शब्दों में कहा जाए तो मुद्रास्फीति कहते हैं इसको हिंदी में, और देसी भाषा में बोला जाए, अपने सामान्य जनता की भाषा में बोला जाए तो इसको कहते हैं महंगाई। आज के प्रेजेंट टाइम का एट प्रेजेंट टाइम जो है ये टॉपिक काफ़ी पॉपुलर देखा जाता है खास तौर पे इंडिया में भी, है ना। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं मनी इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए, मनी इन्फ्लेशन क्या है? फॉर मोस्ट कमोडिटीज़ वन प्राइस हैव to be paid more than in previous year, the situation of this rising price is called value addition और मनी इन्फ्लेशन। यानी आपने देखा होगा लास्ट ईयर की अपेक्षा जो है इस ईयर आपने काफ़ी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस ज़्यादा दिए होंगे, है ना। जैसे देखा होगा पेटीज, है ना। लास्ट ईयर अपन पेटीज लेते थे 30 रुपीज़ में आती थी एक पेटीज, है ना। आज अपन देखते हैं, इस सेशन में देखा था अपन ने 15 रुपीज़ की हो गई वो पेटीज, और लास्ट सेशन में अपन ने देखा आइसक्रीम जो है 15 रुपीज़ की थी वो 20 की हो गई इस सेशन में इस ईयर, है ना। शुगर पहले 32 पर केजी मिलता था, आज जो है शुगर की प्राइस क्या है 42 पर केजी, है ना। तो प्राइस पहले काफ़ी सारे चेंज थे, लास्ट ईयर प्राइस कम था, इस ईयर जो है प्राइस बढ़ चुका है ना। तो जो प्राइस बढ़ा है यानी इंक्रीज हुआ है, उस इंक्रीज हुए प्राइस को, यानी जो प्राइस राइज हुआ है, राइज यानी राइजिंग हुआ है, प्राइस बढ़ा है, तो उस बढ़ने वाली कंडीशन को, प्राइस के बढ़ने वाली कंडीशन को दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मनी इन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? मनी इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अपने लिए क्या हो गई? महंगा हो गया। वो पेटीज पहले 13 रुपये की मिलती थी, राइट, अब कितने की मिल रही है? 15 रुपये की। सर महंगी हो गई सर, देखो अंकल हमें देखो अब 15 रुपीज़ की पेटीज देते हैं सर। पहले सर आइसक्रीम मिलती थी हमें 15 रुपीज़ की मिलती थी, 15 रुपीज़ की, राइट। तो आज आइसक्रीम अंकल देते हैं वो 20 रुपीज़ की देते हैं सर। तो सर काफ़ी महंगी होगी सर, 5 रुपीज़ जो कॉस्ट है इसमें बढ़ चुकी है सर, है ना। शुगर महंगा हो चुका है सर, है ना। तो अपन देखते हैं कुछ गुड्स की कमोडिटी की प्राइस जो होती है इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज जो प्राइस होती है, तो जो वो वैल्यू ऐड हुई है, तो वो वैल्यू एडेड की कंडीशन जो कहलाती है मनी इन्फ्लेशन कहलाती है, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, ठीक है। या फिर अपन देखें वीट, पहले लास्ट ईयर वीट जो प्राइस थे वो 1800 रुपीज़ थे। दिस सेशन बात करें प्रेजेंट बात करें इसकी 2200। आल्सो मोस्टली इंक्रीजेज प्राइस इन वीट, यानी गेहूं के दाम जो है बढ़ चुके हैं पहले लास्ट ईयर की अपेक्षा, है ना। देखिए, इन अदर वर्ड में डेफिनेशन देखें, द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी वो स्थिति जहाँ पर सतत रूप से यानी नियमित रूप से, कंटिन्यूअस यानी नियमित रूप से कीमतें बढ़ती हैं, सामान्य कीमत स्तर में क्या होता है? वृद्धि होती है। यानी पहले 10 रुपये की थी चॉकलेट, अब 12 रुपीज़ की हो गई या 15 की हो गई है। तो जनरल प्राइस लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्फ्लेशन। वो कंडीशन कहलाती है इन्फ्लेशन की, राइट, ओके। अब बात करें मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के लिए देखा जाता है प्राइस इंडेक्स को, यानी प्राइस लेवल के इंडेक्स नंबर को देखा जाता है कि प्राइस लेवल का इंडेक्स नंबर क्या है। तो प्राइस इंडेक्स 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स वो होता है जिसपे होल यानी बल्क मात्रा में, यानी बड़ी मात्रा में जो है परचेजिंग और सेल्स की जाती है गुड्स की, है ना। तो बड़ी मात्रा में जब सेल्स परचेज किए जाते हैं गुड्स, तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है, जिस प्राइस पे वो परचेज किए जाते हैं। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिस प्राइस को कंज्यूमर पे करता है किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए, है ना। तो कंज्यूमर जो स्पेंड करता है, जो प्राइस पे करता है कमोडिटी के लिए, है ना, तो वो प्राइस लेवल का देखा जाता है कितना प्राइस ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए स्पेंड कर रहा है या कम स्पेंड कर रहा है, तो उसके प्राइस इंडेक्स को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ए फिक्स्ड प्राइस इंडेक्स इज द मेजर्ड बाय द प्रोपोर्शनल टू चेंज और परसेंटेज चेंज दैट ऑकर्स ओवर टाइम। यानी यहाँ पे एक फिक्स लेवल पे, यानी कि स्थिर स्तर पे जो है कीमतों के
मेजर किया जाता है कि यहाँ पे कितना परसेंट चेंज आ रहा है प्राइस को लेकर के, है ना। कमोडिटी की प्राइस कितने परसेंट चेंज हो रही है, कितने रेशियो में चेंज हो रही है, उसके लेवल को जो है प्राइस इंडेक्स के नाम से शो किया जाता है। जैसे मान लो 10 रुपीज़ था प्राइस, अब 12 रुपीज़ हो गया, 2 रुपीज़ बढ़ चुका है, तो कितना परसेंट बढ़ा, है ना। पहले 10 था, अब 12 हो चुका है, तो कितने परसेंट, यानी 2 प्राइस जो बढ़ा है वो कितना परसेंट चेंज हुआ है पहले के प्राइस से, है ना, 10 से। तो वो देखा जाता है इंडेक्स नंबर में। इसके बाद इन्फ्लेशन इंडिया की बात करें, इंडिया में इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, कैसे मेजर की जाती है, उसका रेट क्या है। तो ध्यान रखना आप, इंडिया में इन्फ्लेशन के रेट को मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मीन्स होता है कि जो बल्क मात्रा में, बड़ी जो मात्रा होती है, यानी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो परचेजिंग सेल्स होती है गुड्स की, कमोडिटीज़ की, है ना, तो उसके प्राइस लेवल के इंडेक्स के बेस पर जो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई को मेजर किया जाता है इंडिया में, इन इंडिया, राइट। यानी कि क्विंटल है ना, टन है, टन में कोई गुड्स जा रहा है, क्विंटल में जा रहा है, तो उसमें उसका प्राइस लेवल कितना चेंज हो रहा है, तो वो कहलाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो उसके आधार पे मेजर किया जाता है यहाँ पे इन्फ्लेशन, यानी पहले क्विंटल के हिसाब से एक क्विंटल में जो है 1 क्विंटल प्राइस क्या था, 1 टन प्राइस क्या था, अब कितना हो चुका है लास्ट ईयर की कंपेयर टू लास्ट ईयर, है ना। तो उसके बेस पे जो प्राइस लिया जाता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है। जो रेट क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, जिसका इंडिया में मेजरमेंट किया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें 1950 की ईयर में, 1950 ईयर में इन्फ्लेशन जो रेट था भारत में वो 1.7% था। यानी कि जो महंगाई की कंडीशन थी इंडिया में 1950 में, जब भारत जो हुआ इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना, तो उसके बाद 1960 में जो है इन्फ्लेशन की रेट हो गई थी 6.4%। और उसके आफ्टर सम टाइम 1970 के जो दशक था, 10 ईयर्स की जो पीरियड था, उसमें इन्फ्लेशन रहा था 9%। यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा गया था, बहुत ज़्यादा महंगाई देखी गई थी 1970 के दशक में, 1970 के पीरियड में। अबाउट 4.7% बिटवीन द ईयर 2001 टू 2011-12। 2011-12 में जो इन्फ्लेशन देखा गया 2001 से 2011 के बंदे, तो वो 4.7% देखा गया। प्रेजेंट टाइम बात करें तो आप ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में मार्च 2020 में जो इंडिया में इन्फ्लेशन के रेट था 5.49%। इंडिया में मार्च 2020 में इन्फ्लेशन रेट क्या था, 5.49%। इसके बाद अपन देखते हैं नेचर ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि यहाँ पे 2 टाइप का इन्फ्लेशन देखा जाता है, यानी टाइप्स भी कह सकते हो, 2 टाइप्स इन्फ्लेशन देखा जाता है। वन इज डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी इसको बोला जाता है। वन इज कॉस्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी इसको नोट किया जाता है। फर्स्ट की बात करें डिमांड इंड्यूस्ड या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई है डिमांड इंड्यूस्ड वाली या डिमांड पुल वाली, ये डिमांड से जुड़ी हुई है। डिमांड यानी कि जो पब्लिक होती है तो पब्लिक जितने गुड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करती है ना, तो ज़्यादा डिमांड करने पर जो होती है कीमतें राइजिंग होने लग जाती हैं, यानी कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिमांड अधिक कर रही है। तो इसकी डिमांड बढ़ने पर, जैसे मान लो पॉपुलेशन की डिमांड, पहले पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी की उतनी है, यानी एक प्रोड्यूसर जो होता है गुड सर्विसेज उतने ही प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो डिमांड के कंपेयर जो है सप्लाई यानी प्रोडक्शन लेवल इतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा, जिसके कारण प्रोड्यूसर जो होते हैं क्या करते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। तो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन कंडीशन आ जाती है इकोनॉमी में। तो वो इन्फ्लेशन की कंडीशन जो डिमांड इंक्रीज होने के कारण और प्राइस इंक्रीज होने के कारण होती है, वो कहलाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए डेफिनेशन, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इट इज़ कॉल्ड डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब पूरी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने लग जाती है, कंज्यूमर्स ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड करने लग जाते हैं मार्केट में, है ना, कंपेयर टू लास्ट ईयर या लास्ट डे के कंपेयर, तो वहाँ पे जो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ने लग जाते हैं गुड सर्विसेज के, तो वो प्राइस जो बढ़ते हैं वो इन्फ्लेशन किसके रूप में काउंट किया जाता है, डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन के रूप में।
prices rise when the demand for goods and services exceeds its supply, that is demand pull inflation। यानी कि प्राइस बढ़ने लग जाते हैं और डिमांड, जब गुड सर्विसेज की डिमांड जो होती है बढ़ने लग जाती है कंपेयर टू सप्लाई, यानी सप्लाई बढ़ती नहीं है, प्रोडक्शन इतना लेवल बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, मनी, लेबर, है ना, मशीन वगैरह, वो सारे लिमिटेड हैं। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कंपेयर जो है प्रोड्यूसर नहीं बढ़ा सकता अपना प्रोडक्शन लेवल, तो वो क्या कर देता है, प्राइस को बढ़ा देता है, गुड्स की प्राइसें बढ़ा देता है, वस्तुएं महंगी कर देता है ना। तो वो महंगाई कहलाती है डिमांड बेस, यानी डिमांड ज़्यादा आ रही है प्रोडक्शन के सामने, प्रोड्यूसर के सामने, जिसके कारण उसने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सेकंड देखते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट आप जानते हो, कॉस्ट का मीन्स होता है कि जो भी गुड्स बनते हैं उनमें जो भी खर्चा आता है, जैसे ये पेन है, इस पेन को बनाने में जो है 7 रुपीज़ का खर्चा आया क्योंकि इसमें प्लास्टिक भी लगा हुआ है, इंक भी लगी हुई है, लेबर भी लगी है, मशीन का भी यूज किया है ना, काफ़ी सारे मटेरियल यूज किए गए हैं, जिसके सभी को मिलाकर के जिनका टोटल जो खर्चा एक्सपेंडिचर है वो 7 रुपीज़ है। तो 7 रुपीज़ इसकी क्या है, कॉस्ट है ना। अब कॉस्ट कई बार क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो पेन को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज आ रहा है, पहले 2 रुपीज़ का आ रहा था प्लास्टिक, अब जो है 3 रुपीज़ का आ रहा है ना। लेबर पहले 150 ले रही थी, अब जो है 170 रुपीज़ ले रही है लेबर, है ना। इसके अलावा जो इंक है, इंक की प्राइस बढ़ चुकी है। तो मशीन है, मशीन की मेंटेनेंस लागत बढ़ चुकी है, कॉस्ट बढ़ चुकी है, मेंटेनेंस, है ना, मशीन महंगी आ रही है। तो इस तरह जो गुड्स बनाने की चीज़ें हैं, अगर रिसोर्सेज हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, प्राइस बढ़ाना पड़ता है। अब प्रोड्यूसर इसको 10 में नहीं बेच रहा, इस पेन को 12 रुपीज़ में बेचेगा क्योंकि 7 रुपीज़ तो प्राइस है ही, कॉस्ट ही पड़ रही है 7 रुपीज़, और 1 से 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ वो क्या करता है, अपने एक्सपेंस से जोड़ देता है ना, ट्रांसपोर्ट वगैरह के। इसके अलावा जो प्रॉफिट लेवल है उसको देता है, तो 12 रुपीज़ का ये मार्केट में पेन बिकता है। तो देखते हैं डेफिनेशन। Inflation that arises from the reduction in overall supply due to rising cost of production of western service is called cost pull inflation। जैसे अपन ने देखा मशीन है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, अगर इनकी प्राइस बढ़ जाती है ना, महंगे हो जाते हैं, ये रॉ मटेरियल कच्चा माल महंगा हो जाता है, प्लास्टिक महंगा हो जाता है, फाइबर महंगा हो जाता है, इंक महंगी हो जाती है ना, मशीन की लेबर, मशीन की मेंटेनेंस बढ़ गई है, लेबर महंगी हो चुकी है। तो इसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है ना, जिसके कारण प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड सर्विसेज की प्राइस को इंक्रीज कर देता है। तो फैक्टर्स, प्रोडक्शन के फैक्टर्स में जो प्राइस लेवल बढ़ता है तो उसके कारण जो महंगाई होती है, प्राइस गुड्स सर्विसेज के प्राइस जो बढ़ते हैं, उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये था आज का टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, बताना भूले कैसे लगा। अगला टॉपिक जल्द लेकर आएंगे आपके सामने, तब तक देखते रहिए घर बैठ मैसेज। ओके, कीप वाचिंग, टिल देन बाय।